गांव का घर। राजेश चुपचाप बैठा है। उसकी पत्नी सविता का कुछ साल पहले देहांत हो चुका है। राजेश की माँ आती है और चिंता में बोलती है, बेटा, जिंदगी अकेले नहीं कटती, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, क्या कोई सविता की जगह ले पाएगा? जगह लेने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। राजेश सोच में पड़ जाता है और हाँ कर देता है। घर में नई बहू नेहा आती है। सब खुश है, लेकिन माहौल थोड़ा भारी है। नेहा मन में सोचती है, ये घर खुश तो है, पर जैसे किसी की कमियां है। नेहा की पड़ोसन धीरे से बोलती है, दूसरी बीवी है ना, सब कंपेयर करेंगे। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से वो भी डर जाती है। राजेश कमरे में बैठा है। हाथ में सविता की फोटो है और बोलता है, सविता, सब बोलते हैं तुम्हें भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, पर उन्हें ये कैसे समझाओ कि ये इतना आसान नहीं। हाँ, अगर तुम होती तो सब कितना आसान हो जाता। नेहा दरवाजे पर खड़ी होकर सब सुन रही थी। मैं आपकी जिंदगी आसान करने आई हूँ, मुश्किल नहीं। राजेश चौंक जाता है। एक दिन खाने की टेबल पर राजेश गुस्से में बोलता है, सविता ऐसा खाना नहीं बनाती थी, तुम उसकी तरह खाना क्यों नहीं बनाती हो? मैं सविता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश तो कर ही रही हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सीख जाऊंगी। तो अपनी कोशिश तेज करो। नेहा मायूस होकर चली जाती है। माँ आती है और राजेश को समझाते हुए बोलती है, बेटा, तू अपनी पहली बीवी को खो चुका है। अब अपने इस गुस्से में कहीं दूसरी पत्नी को भी मत खो देना। राजेश पछताते हुए बोलता है, हाँ माँ, मैंने नेहा के साथ गलत किया और मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। राजेश नेहा के पास जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तुलना हमेशा सविता से करता हूँ। मैं आपकी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, ना कि किसी और की जगह लेना। मैं कोई और नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं नेहा हूँ, सविता नहीं। दोनों की आंखों में समझदारी आ जाती है। घर में खुशियां फिर से लौट आई है। राजेश चाय पी रहा और नेहा उससे बातें कर रही है। राजेश मुस्कुराकर नेहा से बोलता है, नेहा, तुम मेरी दूसरी बीवी नहीं, मेरी समझी हुई साथी हो। और आप मेरे पहले और आखिरी हमसफर। दोनों खुश हैं और जिंदगी आगे बढ़ती है। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए।